आवत देख अधिक रव भाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नप सर संधाना, मई मिल गयो बिलोकत बाना। तकि तकि तीर महिष चलावा, करे छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत जाई मृग भागा, रिस वस भूप चले संग लागा। गयउ दूर घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गजबाजी निभाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलोक भूप बड़ धीरा, भागी पेठ गिरि गुहा गंभीरा। अगम देखि नृप अति पछताई, फिरऊ महावन परेउ भुलाई। खेद खीन क्षुदित त्रसित रामा, राजा बाजी समेत सिया रामा। खोजत व्याकुल सरित सर रामा, जल बिनु भयउ अचेत सिया रामा। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नपलीन छड़ाई, समर सेन तजि गयो पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति अस में अनुमानी। गयउ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला निराजहि नृप अभिमानी। रिस उर मारि रंक जिमि राजा, विपिन बसई तामस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब छीना। राउ त्रसित नहीं सो पहिचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ने कहु निज नामा। भूपति त्रस्ति बिलोकी, तेहि सर बरहु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत हिय कीन, नृपति हरसाई। मंगल भवन अमंगल हारी। अधिक शब्द करते हुए आता देखकर सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया, जहाँ हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने का कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के
वेश में वन में रहता था। राजा उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम ही नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया।